तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो नया साल, नई उम्मीद, नया बहुत सब कुछ नया। कोई-कोई होता है कि खुद से अपना अपने आप से कसम लेता है, प्रॉमिस करता है कि मैं इस बार ऐसा करूँगा। प और कोई-कोई करता है कि नहीं मैं खुद को बदल दूँगा। कोई-कोई नहीं मैं बहुत कोई है नशे में ज़्यादा लत रहते हैं, तो वो लोग भी खुद से प्रॉमिस करते हैं कि नहीं मैं नेक्स्ट ईयर से ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। देखो प्रॉमिस करना बहुत ईज़ी है ना? बट प्रॉमिस को निभाना बहुत ही हार्ड है। और जो खुद से प्रॉमिस करते हो ना, वही आप कर सकते हो। दूसरों को प्रॉमिस करके सब तोड़ देते हैं, बट खुद के साथ कभी प्रॉमिस करके देखो, देखो तोड़ने में बहुत आपको बहुत सोचना पड़ता है, तभी आदमी तोड़ता है। तो ऐसे ही ना किसी का दिल दुखाओ, ना अपना दिल दुखाओ ना। तो ये था मेरा छोटा-सा आप सबके लिए सजेशन। अच्छा लगता है तो ले लो, नहीं अच्छा लगता है तो साइड में कर देना। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। मैं ब ये बता सॉरी। मोबिलिटी का मतलब है आप हर चीज़ बहुत ईज़ी से कर सकते हो विदाउट पेन। जैसे कि मैं उठ गई, मैं बैठ गई, मैं ऐसे बैठ गई, मैं ऐसे बैठ गई, मैं ऐसे बैठ गई, मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करी। ये सब होता है मोबिलिटी। मतलब कि आपको अगर कहीं ऊँचा-नीचा पैर पड़ गया या फिर पैर मोच खा गया, तो इससे क्या होता है कि सूजन आ जाता है, बहुत पेन होता है। अगर आपका मोबिलिटी ठीक रहेगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है, उससे अच्छा मोबिलिटी होता है। अगर आपका बॉडी का, शोल्डर का, हर चीज़ का अगर ठीक रहेगा, तो आपको पेन ज़्यादा नहीं होगा। और नया साल, नया एज 1 साल बढ़ गया, तो मुझे तो खुद से मैं यही प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर साल 1 साल छोटा दिखूँ, बड़ा नहीं छोटा। ये मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ और मैं निभाती भी हूँ। तो आप सबको भी खुद से एक प्रॉमिस करना है कि आप सबको फिट रहना है, कोई विदाउट पेन। जितना दिन जाएगा पेन बढ़ेगा ही, जितना भी आप सोच लो, ये तो आएगा ही। अभी मेरा कल तेरा फिर किसी का नरसों किसी और का। तो इस साल आई ठंड लग गया। आप सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद से बातें कर रही हूँ। तो आज मैं आपको कुछ मोबिलिटी ऐसा दिखाऊंगी शोल्डर का, जो आपको बाद में जाकर कोई पेन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। विदाउट पेन आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हो। पूरा दिन आप ऑफिस में काम करो, आपको देखना कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पार्लर में काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा कभी यहाँ शोल्डर वोल्डर पेन नहीं होता है, सच्ची बोलूँ, नजर ना लगे, थू थू थू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक मफलर या फिर रस्सी या फिर स्कार्फ, आपको जो ठीक लगे आपके घर में है, या रस्सी ले लो या फिर कुछ भी ले लो। आपको खाली बस छोटा सा लेना है, बड़ा सा नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ के आपको ऐसे करके ये आपको पीछे ले जाना है, पीछे ले जाते हुए आगे, ऐसे पीछे, ऐसे। अगर आपका हाथ बैंड हो जा रहा है, मैं बता रही हूँ कैसे। ऐसे, ऐसे। प्रैक्टिस तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, आपको ये जो मैं ऐसे करके ऐसे बहुत इजी से कर लेती हूँ, आपको क्या करना है, ये चीज़ थोड़ा गैप तो बढ़ा देना है ना। देखो गैप कितना बड़ा है। अब गैप बढ़ा देने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत इजी से कर सकोगे। ऐसे करके आपको 10 से 20 टाइम्स हर रोज प्रैक्टिस करना है, ताकि कभी शोल्डर पेन ना हो, हैंड में कोई ज़्यादा काम करने से हैंड में होता नहीं, सूजन आ जाता है, और नर्व पेन, वो सब जो बाद में जाके होता है, वो सब कभी नहीं होगा। ये था सबसे पहला। नेक्स्ट आपको दूसरा क्या करना है, आपको ऐसे बैठ जाना है, बैठ जाके ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, फिर हाथों को सामने से लेके पूरा पीछे ऐसे, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे करके सामने पूरा सभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर सामने की तरफ। मैं फ्रंट से भी दिखा देती हूँ। क्या करना है, हम ऐसे 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 करना है,
हाथों को सामने से ले जाके पीछे, पता से प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे। पहले 2-3 बार ऐसे करके प्रैक्टिस कर लो। फिर हाथों को बैंड बिना किए ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट इस तरफ, फिर हाथों को बैंड बिना किए फिर ऐसे करना है। ऐसे करके आपको हर रोज 10 से 15 या फिर 20 टाइम्स आप प्रैक्टिस करना है। क्या करूं, मेरा घर यहाँ पे जहाँ पे साला शिमला का यहाँ ठंड है, तो इतना ठंड है ना जैसे लग रहा है कि बर्फ गिर रहा है ऊपर से पार्लर में पानी का काम। इस ठंड में किसी को स्पा करने का क्या ज़रूरत है, स्पा करवाती है, शैम्पू घर पे नहीं करती, यहाँ पे आके करवाती है। उसमें भी मुझे तो पानी में हाथ धोना पड़ता है यार, कितना हार्ड है। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर ऐसे बैठ जाना है, बैठ जाके ऐसे धीरे धीरे छोटा करना है आपको, ये यहाँ तक उठाना है, फिर यहाँ पे टच करना है, ऐसे करके कुछ देर रुकना है। फिर नेक्स्ट दूसरा तरफ, फिर ऐसे करके टच करना है, फिर दूसरा तरफ, फिर नेक्स्ट ऐसे करके पहले हाथों को ऊपर ले जाना है, फिर ऐसे करके फिर टच करना है। इससे आपका बैक का शेप अच्छा आएगा, बैक पेन नहीं होगा और मोबिलिटी आपका बैक का बढ़ जाएगा। और जहाँ मोबिलिटी बढ़ेगा वहाँ पे आपको कुछ भी हो जाए कभी पेन नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि मेरा काम तो दिन भर झुक के ऐसे ऐसे थ्रेडिंग करना है, काम करना है, ऐसे ऐसे हेयर वॉश करना है, सब चीज़ रहता है, लेकिन मेरा बैक पेन नहीं होता है क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रेचिंग से ज़्यादा मोबिलिटी में ध्यान देती हूँ। माथा खांसी वीडियो बना रही हूँ, क्या करूँ इस खांसी का दवा बताओ ना, कोई कमेंट में बता देना। अच्छा, खांसी का दवा, मेरे हस्बैंड तो खांसी का दवा कुछ लाएंगे नहीं, आप ही लोग थोड़ा लिख दो तो मैं खरीद लूँगी। तो ये था आज का वीडियो। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? ये जो वीडियो है आप सबको लग रहा है कि ये कुछ भी, ये तो बहुत आसान है। आसान है तो करके दिखाओ, बैठ के करके दिखाओ। अगर आपको आसान लगता है और अगर आपके लिए आसान नहीं है तो आज से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जो समय है वो तो गुजरेगा ही, हर साल जा रहा है और आपका एज 1 साल बढ़ रहा है। अगर आपको छोटा दिखना है तो फ्लेक्सिबिलिटी में, मोबिलिटी में ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आप सबका होमवर्क है। आप सब घर में हर कोई प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस कर सकते हो तो एक कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपके लिए कितना इजी था। तो क्या करना है, वेरी इजी। वेट, आपको क्या करना है, पाँव को ऐसे स्प्रेड करना है, हाथों को कोहनी को ऐसे ऐसे, हाथों को ऐसे अंदर के तरफ ऐसे, यहाँ पे हाथों को लगाना है। फिर हाथों को लगा के आपको इससे, ये जो नी है इससे आपको यहाँ पे कोहनी में प्रेशर देना है। प्रेशर दे के कोहनी को पूरा सा सटाना है, फिर स्ट्रेच करना है, फिर सटाना है। कितना देर तक सटा के ऐसे रख सकते हो, करके देखो। अगर कर सकते हो तो करके देखो। सो ये था आप सबके लिए टास्क, होमवर्क। करके देखो और कमेंट में ज़रूर बताना आपके लिए इजी है कि नहीं, और इजी नहीं है तो आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पेन होगा ही। और फिर आप लोग मुझे क्यूटी पाई मम्मी को याद करोगे, काश उसकी बात सुन ली होती, है ना। तो गाइस, और एक बात आप सबसे, वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये AI से जो पिक मेरा फेस यूज़ करके फ़ोटो डाल रहा है एडिट करके, और आप सबको, अगर आप सब देखते हो या फिर मुझे तो शायद ब्लॉक करके रखा है, मैं तो सर्च करके देख ली, मुझे कहीं ऐसा मिला नहीं, बट मुझे मेरा बहुत कोई फ्रेंड पार्लर में भी आके 2-3 जन दिखाई। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप लोग के सामने आता है वो पिक या फिर वो अकाउंट
तो आप सब रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? ब्लॉक क्यों नहीं करते हो? मजे से क्यों देखते हो? मेरा कहने का मतलब, किसी कोई अगर गलत है तो गलत को साई क्यों देना, है ना? मेहनत मैं करूं, सब कुछ मैं करूं, मेरा फेस वो यूज करे और सुनूं मैं भी घर पे, क्यों भाई? ओरिजिनली देखो ना। जिंदगी भर डुप्लीकेट डुप्लीकेट शाहरुख खान चलेगा आप सबको मूवी में आएगा तो देखो, मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ। मेरा कहने का मतलब, अगर आप सब उसको देखते हो, लाइक देते हो, ये फोटो वोटो ये, तो आप सबसे बड़ा कोई नहीं है। और मैं अगर दोबारा अगर ऐसा कुछ देखूं, आप लोग बोले हो कि हाँ आपका पिक ऐसे एआई में कोई मुझे अगर कमेंट में बताता है, तो मैं सबसे पहले उसी को ब्लॉक करूंगी। मुझे ऐसा फ्रेंड का जरूरत ही नहीं है। जो फेक उसको पसंद है तो फेक में ही जाओ। मेरे को क्यों फॉलो करके रखा है? मैं सीधा ब्लॉक करूंगी। और मैं जो बोलती हूँ वो डेफिनेटली करती हूँ। इसमें कोई हंसने की ही बात नहीं है, ठीक है? किसी को भी गुस्सा आएगा। पूरा मेहनत करती हूँ मैं, और कोई मेरा फेस यूज करे इतना, मैं उसको कुछ नहीं बोलने जाती, क्योंकि मैं उसको देखती नहीं। अरे चल चल बेटा, कोई बात नहीं है, मैं हूं ही ऐसी। बट आप सब क्यों ही उसका देख रहे हो, उसको बढ़ावा क्यों दे रहे हो यार? मैं हूं, आप सब मुझसे बोलो, मैं आपके सामने मैं अब फोटो डालूंगी, मैं सब करूंगी, वो क्यों? और अभी जाके रिपोर्ट करो या ब्लॉक कर दो, ठीक है? थैंक यू सो मच, टाटा।